बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसके लिए हमें आकृति 11.24 यानी 11.24 ये वाली आकृति देखनी है, ये वाली, जिसको कि मैंने ये रफली बना भी लिया है। इसमें क्या कहा है कि DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इस समांतर चतुर्भुज की DL और BM ये दोनों इसकी ऊंचाइयां दे रखी हैं, यानी ये भुजा AB और AD पर लंब है। यानी ये DL जो है इस AB पर सीधा लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, बिल्कुल सीधी है इसके ऊपर। और ऐसे ही ये वाली भुजा इसके ऊपर सीधी है, लंब बोलते हैं इसको हम। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है हमें दिया हुआ है 1400 स्क्वायर सेंटीमीटर है। AB 35 सेंटीमीटर है, यानी AB जो है नीचे वाली भुजा ये 35 सेंटीमीटर है AB। AD ये वाली भुजा AD जो है ये 49 सेंटीमीटर है, ये 49 सेंटीमीटर है। BM और DL, ये DL और BM ये ऊंचाइयां निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। याद रखना क्षेत्रफल हमें 1470 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें लिखेंगे हम कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था कि आधार यानी बेस इनटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। ये हमें फॉर्मूला पता है। इसको हम बराबर लिखेंगे 1470 के, क्योंकि यही से क्षेत्रफल के बराबर है। अब एक बार हम आधार अगर ये AB लें तो इसके ऊपर ये DL होगी ऊंचाई। आधार AB यानी अगर 35 आधार लें और इसके ऊपर ऊंचाई होगी DL बराबर 1470 के। तो यहाँ से DL कितना आएगा, 1470 के बटे में 35 आ गया है। अब इसको हम कट कर देते हैं। जैसे 5 से अगर हम 35 को भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से 7 से ही कर दो, चलो 7 से कर दो, 7 पंजे 35, ये 7 से कट कर दिया हमने। और 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7 और ये 0। तो ऊपर 210 आया, नीचे 5। अब 210 को 5 से हम भाग करेंगे तो देखिए, अगर मैं रफली भाग करके दिखाता हूँ। 210 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, एक ऊपर से 0 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। तो 5 से इसको 210 को कट किया तो 42 आ गया, यानी DL जो है हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब इसका दूसरे हमें क्या निकालनी है, DL निकालनी है, BM भी निकालनी है। अब क्या करेंगे, इसी क्षेत्रफल को दोबारा से उसी तरह कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी तरह 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फॉर्मूला वही, आधार गुणा ऊंचाई, इसको बराबर 1470 के ही रखेंगे। आधार, अब आधार हम ये वाला लेंगे, AD जो हमें DA ये वाला दे रखा है, ये 49 है, और इसके ऊपर ये ऊंचाई है BM, ये निकालनी है। सूत्र उसी के बराबर रहेगा। अब देखिए BM बराबर 1470, ये इधर भाग में आ जाएगा 49। इसको पहले 7 से कट कर देंगे, 7 सत्ती 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0, 7 से फिर 7 एकम 7, 7 21 और 0, तो ये 30 के बराबर आया, यानी BM हमारे पास आ गई 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे पास ऊंचाइयाँ आ गई, एक DL 42 और BM 30 सेंटीमीटर। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब देखिए बच्चों, हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC, ये हमें एक त्रिभुज ABC दे रखी है।
ए पर समकोण है, यानी यहाँ पे सीधा 90 डिग्री का कोण है, जिसको ए कोण यानी समकोण 90 डिग्री का है। और ए डी, ये जो ए से डी तक हमने सीधा लिया हुआ है, भुजा बीसी पर लंब है। बीसी पर लंब भी समकोण होता है, ये भी 90 डिग्री है ऐसे यहाँ सीधा। तो ए बी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बी सी, ये बी सी नीचे वाली 13 सेंटीमीटर है। ए सी ये 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो क्षेत्रफल निकालना है और ए डी की लंबाई, ये ए डी भी निकालनी है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखियो कैसे निकालेंगे। देखो हम लिखेंगे सबसे पहले, अगर ये त्रिभुज देखो हम इस तरह से सीधी करें, अगर इस तरह से मान लीजिए ये ऐसे होती कि ये नीचे की तरफ और ये बिल्कुल सीधी उसके ऐसे बिल्कुल सीधी, यानी हमारे पास ये इस तरह से दिया जैसे ये नीचे और इसके ऊपर सीधी ऐसे ये कैप, यानी ये इसका आधार और ये सीधी ऊंचाई और ये 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से यानी ये आधार और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो हम इसको दोबारा से थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज का आधार, हम ये लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी ले रहे हैं। और त्रिभुज की ऊंचाई, जो ये वाली ऊंचाई ले रहे हैं ए सी, ये 12 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है बच्चों कि जो हमने समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई किया था, बस इसमें आधा हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो फिर 1/2 गुणा में आधार कितना है, ये 5 और ऊंचाई कितनी है 12। 2 से कट कर दो, 2 छिके 12 और 6 पंजे कितने होते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है, तो सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें ये ए डी भी निकालनी है, ये वाली ऊंचाई। अब ये तो हमने इधर से आधार लिया था और इसके ऊपर ऊंचाई ले रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल निकला। अब हम इस बार आधार ले रहे हैं, ये नीचे 13 दे रखा है जो आधार, और इसके ऊपर इसको ऊंचाई लेंगे। अब क्षेत्रफल वही रहेगा, तो क्योंकि त्रिभुज वही है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रखेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई बराबर 30 के 1/2। अब आधार जो है हम ये 13 ले रहे हैं, यानी 13 सेंटीमीटर। कौन सा आधार, ये बी सी लिया हमने। और गुणा में ऊंचाई अब ले रहे हैं ए डी, इसके ऊपर ए डी। तो ये 13 गुणा ए डी बराबर 30। तो अब यहाँ से देखो ए डी बराबर, ये 2 इधर भाग में था, ये तो उधर गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में 2, 13 इसके साथ ए डी के साथ गुणा में था, ये चला जाएगा भाग में। तो अब ये कट कर दो, 30 दूनी 60/13। अब 60 को हम 13 से भाग करेंगे, तो देखिए 60 को 13 से भाग करेंगे, 13 चौके 52, तो कितना आएगा 10 में से 2 गए 8, पॉइंट लगाओ यहाँ, पॉइंट 0 उतारो, 13 छिके 78, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, ऊपर से 0 लगाए और 13 एकम 13। तो लगभग आप चाहे ये भी छोड़ दो, ये भी आंसर है, या फिर आप पॉइंटों में लिखना चाहो तो 4.61 सेंटीमीटर भी इसका आंसर। इन दोनों में से हम कोई भी कह सकते हैं। तो ये हमारी ए डी ऊंचाई आ जाएगी और ये क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखिए 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमें एक त्रिभुज दी हुई है और इस त्रिभुज के अंदर आपको, ये मैं आकृति बना लेता हूँ, ए बी सी, ये ऐसे सीधी ऊंचाई जो है यहाँ 90 डिग्री का, ये डी है। ये इस तरफ ऊंचाई दे रखी है सीधी, यहाँ पे ये ई है।
ये 9 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 6 सेंटीमीटर ये वाली, ये 7.5 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर ये वाली भी ऐसे। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, नाम से ही पता लग रहा है सम मैंने समान, द्वि का मतलब दो, बाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखिए ये भी 7.5 है और ये भी 7.5, ये तो दे ही रखा है। AB और AC दोनों ही 7.5 है, ये भी 7.5, ये भी 7.5। और BC नीचे वाली भुजा जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। नीचे वाली भुजा हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। A से BC तक की ऊंचाई AD, यानी ये जो AD है ये 6 सेंटीमीटर है, जैसे कि मैंने लिखा है। एक तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलो हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम ये ऊंचाई लें, ये वाली 6 सेंटीमीटर, तो इसके ये कौन से आधार के ऊपर है, ये इस आधार के ऊपर है, यानी इसके ऊपर ये ऊंचाई है। तो आधार 9 है और ऊंचाई 6 है, तो हम इससे निकाल लेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का आधार कौन सा, BC है 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 1/2 गुणा में आधार BC और गुणा में ऊंचाई AD। तो अब 1/2 गुणा में आधार BC 9 और गुणा में ऊंचाई 6, 2 से कट कर दो, 2 कम 2, 2 6 और 9 3 होते हैं 27, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आंसर में लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया क्षेत्रफल। दूसरा क्या बताना है इसी में बताना है C से AB तक की ऊंचाई, अर्थात CE, यानी ये ऊंचाई। अब ये ऊंचाई निकालनी है हमने, ये वाली। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ये अगर हम ऊंचाई लें तो इसका आधार ये वाला होगा, इधर ये वाला। तो अब हम लेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो रखेंगे, अब जो हमने निकाला है अभी यही 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला 1/2, इसके लिए हम ये आधार ले रहे हैं AB और गुणा में इसके ऊपर ऊंचाई ले रहे हैं ये CE, और बराबर इसी 27 के बराबर लेंगे 1/2 गुणा AB कितना दे रखा है 7.5, CE निकालना है बराबर 27। तो CE बराबर 27, जो 2 भाग में था ये ऊपर गुणा में हो जाएगा और बटे में ये 7.5 गुणा में था ये भाग में हो जाएगा। तो देखिए 27 गुणा 2 बटे में 7.5 है, तो पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 लगेगा। क्यों लगेगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था इसलिए ऊपर 10 एक जीरो वाला लगेगा। अब इसको हम कट कर देते हैं। देखिए हम इसको सबसे पहले तो 3 से कट कर देते हैं, 3 में 27 और 3 से इसको करेंगे तो 25 आ जाता है, क्योंकि 25 3 75 होता है। अब 5 से कट कर देंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, ऊपर बच गया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, बटे में कितना है 5। अब इसको भाग कर देते हैं 36 को 5 से, 5 7 35, 6 में से 5 गया 1, फिर पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट ऊपर से 0 लोगे और 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास CE कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास CE आ गया और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों आंसर आ गए। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।